दोस्तों गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान की नदियां चल रहे हैं। राजस्थान की नदियों में अपने अपवाह जो आंतरिक अपवाह प्रणाली थी वो देख ली थी। फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अपवाह तंत्र में आज अपन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो अपवाह तंत्र देखेंगे। वैसे तो काम अपन उल्टे ही कर रहे हैं क्योंकि इतनी भारी ठंडी के अंदर पानी पड़ रहे हैं, नदियों का पानी पड़ रहे हैं, तो नाम सुनते ही सुबह सुबह एक बार तो धड़धड़ी लगती है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, इधर जो नदियाँ जाएंगी वो कहाँ पे जाएंगी, बंगाल खाड़ी में, बंगाल खाड़ी में। और इधर जो नदियाँ जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, अरब सागर में, अरब सागर में। अंदर के अंदर जो नदियाँ रह जाती हैं उसको आंतरिक प्रवाह की बोल देते हैं, इधर अरब सागर की बोल देते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी की बोल देते हैं। ये जो क्षेत्र है उदयपुर का क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र, उदयपुर का जो क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, है ना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ये उदयपुर का जो क्षेत्र है ये दोनों अपवाह तंत्र में आता है। किस में आता है, अरब सागर में भी आ जाता है और बंगाल की खाड़ी में भी आ जाता है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपना वीडियो अंत होगा उसके अंदर लास्ट 2-4 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, आगे आती है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंदर 3 नदियां आती हैं राजस्थान में। 3 नदियां कौन सी आती हैं, एक तो चंबल आएगी, दूसरी बनास आएगी और तीसरी बाणगंगा आएगी। बाणगंगा, बाणगंगा नदी जो अपने जयपुर से निकलती है, तो तीसरी जो है वो बाणगंगा नदी आएगी। 3 नदियां अपन पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियां ट्रिक से याद करेंगे और सारा जो मटेरियल है ट्रिक वाइज होगा, क्योंकि ऐसे तो ये याद नहीं होती। राजस्थान के अंदर करीबन 145 नदियां बहती हैं और जो अपन जिक्र करेंगे तो अंत में जैसे नदियां पढ़ के कंप्लीट होंगे तो करीबन 85 नदियां जो है अपन कवर कर लिए होंगे। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में आपकी चंबल, बनास और बाणगंगा नदी जो है वो किधर जाती है, आपकी कहां पे जाती हैं, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती हैं। अब आती है पहली नदी, लेते हैं अपन चंबल नदी। चंबल नदी को पहले इस टाइप से पढ़ेंगे, फिर इसका मैपिंग बनाएंगे, फिर इसके ऊपर क्या क्या डैम, एनीकट, एनीकट क्या होता है, वो जलाशय बांध होता है। ठीक है, बांध कौन से बने हुए हैं, एनीकट कौन से बने हुए हैं, कहां से कौन सी नहर निकाली गई है, कितना प्रोजेक्ट का इसके ऊपर बिजली घर, उपग्रह मतलब बिजली घर लगा हुआ है। ठीक है, तो चंबल नदी जो है इसका नाम चमनवती नाम है, कामधेनु है और बारामासी या इसको नित्यवाही भी बोलते हैं। बारामाही या नित्यवासी कामधेनु, कामधेनु है ये, और चमनवती नदी है। ठीक है, ये इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध अपन पढ़ेंगे। क्या है, गांधी का राज, किसका राज, गांधी का राज, गांधी का राज। ठीक है, तो गांधी सागर, कोटा बैराज, है ना, फिर रावत भाटा वाला, है ना, और फिर ये जो राणा सागर मतलब राणा प्रताप वाला, और जय का मतलब आपका जोहार सागर। तो ये एक ट्रिक हो गई, गांधी का राज। अपन क्रम से देख लेंगे इनको कैसे हुए हैं। तो 4 बांध बने हुए हैं, एक बिजली घर बना हुआ है, एक बैराज बना हुआ है। बैराज का मतलब वो नदी नाले के लिए पानी निकालने के लिए बात आती है। आगे आती है संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र 3 जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है, घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के लिए चंबल जो था, घड़ियाल जो अपना अभ्यारण्य है वो वाला हो गया। डॉल्फिन, इसको गांगे सुसु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांगे सुसु बोलते हैं। ठीक है, गांगे सुसु इसको बोला जाता है। गांगे सुसु जो है वो इसको जलीय जीव, भारत सरकार ने इसको जलीय जीव की मान्यता दी गई है। और उदबिलाव, 3 प्रकार के जीवों का चंबल नदी है वो संरक्षण करती है। ठीक है, आगे बात आती है कि राजस्थान मतलब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो एक्चुअली 966 और 965, क्योंकि ये सैटेलाइट से नापे जाते हैं, तो 966 और 965 जो हैं वो इसकी 965 किलोमीटर मानिए आप, 965 किलोमीटर जो है, या 966 जो भी एक ऑप्शन में आएगा, तो 965 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर ये 322 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर कितनी बहती है, 322 किलोमीटर, मतलब नित्य बहने वाली बात आती है, नित्य बहने वाली, है ना, नित्य बहने वाली, बहने वाली सबसे लंबी नदी हो गई ना, ये सबसे लंबी नदी हो गई। ठीक है, लंबी नदी राजस्थान की हो गई। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी क्या हो गई, नित्य बहने वाली अपनी चंबल नदी हो गई। आगे बात आती है कि बीड़ भूमि और कंदराओं में बहती हैं ये बीड़ भूमि जो है मतलब जो उबड़ खाबड़ खड्डे हो जाती हैं या फिर अनुपजाऊ भूमि जिसको बना देती है वो बीड़ भूमि बोलते हैं। बीड़ भूमि और कंदराओं के अंदर ये बहती है। आगे होती है कि गार्ज और खाई की बात आती है। आजकल यहाँ से कोटेशन उठाते हैं, गार्ज और खाई। एक होता है केनियान, एक तो होता है गार्ज, गोर्ज होता है गार्ज, एक होता है केनियान, केनियान।
कैनियन जो होता है ये बड़ा खड्डा होता है, ये सकड़ा होता है। जैसे नदी कोई बहती है तो वो किसी सकड़े, मतलब ये पथरीली चट्टान है, ये पथरीली है, इसके बीच में जो नदी बह रही है तो उसको एक खाई टाइप में बह जाएगी, तो ये एक खाई होती है, चूंकि ये खाई होती हैं, ठीक है। तो यदि वो छोटी खाई में बह रही है तो उसको गार्ज बोल देंगे, तो ये किस में बह रही है, गार्ज में बह रही है। और यदि बड़ी खाई के अंदर कोई नदी बहेगी तो उसको कैनियन बोल देंगे, ठीक है। तो ये किस में बहती है, खाई के अंदर। कहां से, 84गढ़ से लेकर और कोटा तक जो है वो एक खाई के अंदर बहती है। यहां से हॉट क्वेश्चन बनता है, 84गढ़ से लेकर कोटा तक ये क्या होती है, एक खाई में बहती है। आगे राजस्थान, एमपी और यूपी, 3 राज्यों के अंदर बहती है ये। राजस्थान, एमपी और यूपी 3 राज्यों के अंदर बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है ये 252 किलोमीटर की। देखिए वैसे तो दुनिया के अंदर यदि सीमा की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर अमूर नदी जो है, अमूर नदी वो किसकी, यूएसए, वो सॉरी अपनी चाइना की और रसिया की। रसिया जो है, चाइना और रसिया जो है उनकी सीमा जो बनाने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है अमूर नदी है। भारत में बहुत सी नदी हैं, तिस्ता है, बांग्लादेश भारत की बनाती है। आपकी ये जो झेलम नदी ले लोगे, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ऐसे आप देखोगे तो बहुत सी नदियां जो है सीमा बनाएंगी। तो अमूर नदी है ये तो दुनिया के अंदर सबसे लंबी सीमा बनाती है। और 2 राज्यों की सीमा कौन सी बनाती है, अपनी चंबल नदी बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ की सीमा बनाती है। कोटा और बूंदी की आपस में सीमा बनाती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी की आपस में सीमा बनाती है। सवाई माधोपुर, धौलपुर के बीच में भी ये हल्की सी सीमा बनाती है। 6 जिलों के अंदर ये बहती है, 6 जिलों के अंदर बहती है। आगे आती है कि सर्वाधिक बीड़ भूमि जो है वो इसी क्षेत्र में है। और सर्वाधिक बीड़ भूमि में फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा धौलपुर, दूसरे नंबर पे करौली और तीसरे नंबर पे सवाई माधोपुर। चूंकि ये बीड़ भूमि में बहती है तो डांग एरिया है, ये डांग एरिया है, ठीक है। डांग एरिया है तो इसको डांग का राजा बोलेंगे, डांग का राजा या रानी। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन लेने लग गए। डांग का राजा और रानी किसको बोलोगे आप, धौलपुर को बोलोगे। धौलपुर जो है, धौलपुर इस जिले को आप क्या बोलोगे, डांग के राजा और रानी बोलोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डांग जो क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में है। बीड़ भूमि की बात आती है, एक डांग कार्यक्रम चलाया गया है 2004-05 के अंदर। भारत सरकार ने 2005-06 के अंदर जो है वो डांग विकास कार्यक्रम चलाया गया है। डांग विकास कार्यक्रम डांग वाले क्षेत्रों में चलाया गया है। डांग का राजा रानी धौलपुर को बोला जाता है। सर्वाधिक बीड़ आपसे पूछ लिया जाए, डांग आपसे पूछ लिया जाए तो धौलपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर होगा, ठीक है। अब देखते हैं चंबल नदी को। इसके बाद देखेंगे चंबल नदी का मैप। इसके अंदर सारी नदियां आती हैं और ट्रिक से फिर इसकी सहायक नदियां देखेंगे। तो मैप में देखते हैं कि 322 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। टोटल लेंथ इसकी 965 किलोमीटर की है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, देखिए ये सबसे पहले इसका उद्गम जो होता है वो एमपी के अंदर होता है। मंदसौर जिले के जानापाव पहाड़ियों में होता है। कहाँ पे होता है, जानापाव पहाड़ियों की वांगचू पॉइंट से होता है। जानापाव पहाड़ी जो है उसकी वांगचू पॉइंट से इसका मतलब वांगचू पॉइंट का नाम अभी तक पूछा नहीं गया, एग्जाम में नया क्वेश्चन है डाल सकते हैं, है ना। तो वांगचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है। फिर ये चल के आती है, फिर इसके ऊपर भानपुरा, रामपुरा, मंदसौर के अंदर, एमपी के अंदर क्या बना हुआ है, इसके ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है। ये राज्य से बाहर एकमात्र राज्य से बाहर है, ठीक है। ये राजस्थान में नहीं है, अपने राजस्थान राज्य से बाहर है। तो गांधी सागर कहां पे हो गया, एमपी के अंदर हो गया, मंदसौर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है तो ये 84गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। 84गढ़ में प्रवेश करती है, 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। प्रवेश करने के बाद इसके अंदर आगे जाके बामनी नदी आ जाती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर अपना भैंसरोडगढ़ जो है वहां पे बामनी नदी इसके अंदर आके गिर जाती है। बामनी नदी जब गिरती है तो उससे 5 किलोमीटर आगे चोलिया जलप्रपात बना हुआ है। अपन जलप्रपात देखते हैं तो चोलिया जो जलप्रपात है वो कितना है, 18 मीटर है। तो 18 मीटर है तो राज्य का सबसे ऊंचा हो गया, राज्य का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हो गया, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो हो गया। जलप्रपात जिसकी बात करते हैं तो जलप्रपात जो है राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। यदि विश्व की बात करते हैं तो वो एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है, एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का है। एंजिल जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला के अंदर है। एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा है, 980 मीटर ऊंचा है। लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा पानी जो है वो इसके अंदर आता है। ये चुरुण नदी पे है। कौन सी नदी पे है, चुरुण नदी है। ये लाकरोनी नदी है ना,
लाकारोनी नदी की सहायक नदी है और ये वेनेजुएला के अंदर पड़ता है। एंजिल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है, ठीक है। वेनेजुएला के अंदर तेल उत्पादक है। आपको पता है ओपेक जो है मतलब अरब कंट्रियों से बाहर एकमात्र ये कंट्री है ओपेक के अंदर जो तेल उत्पादक करती है। वेनेजुएला के अंदर यहाँ पे अपनी कंपनी भी, इंडियन कंपनी भी यहाँ से तेल निकालती है। तो एंजिल जलप्रपात है ये चूर्ण नदी पे है और ये लाक्रोनी, कई जगह लाक्रोनी नाम दिया गया होता है, एक्चुअली ये चूर्ण नदी पे है, लाक्रोनी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब भारत की बात करते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर आता है कुंचिकल। कौन सा आता है? कुंचिकल आता है, कुंचिकल। भारत के अंदर सबसे ऊंचा जोग ग्रसपा जो है वो बड़ा है। जोग या ग्रसपा जो शरावती नदी के ऊपर है वो बड़ा है। और यदि सबसे ऊंचे की बात आती है तो वहां पे कुंचिकल जलप्रपात आएगा। कौन सा आएगा? कुंचिकल जलप्रपात। ये कहां पे पड़ता है? आपका कर्नाटक में पड़ेगा। कर्नाटक के अंदर कुंचिकल जलप्रपात जो है ये पड़ेगा। ये आपकी वराही नदी पे है। कौन सी नदी पे है? वराही नदी पे, वराही नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुंचिकल जलप्रपात हो गया, जो ये जो एंजिल जलप्रपात हो गया। और राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात आते हैं तो वो आता है आपका चोलिया जलप्रपात। चोलिया देह जलप्रपात भी बोलते हैं, चोलिया जलप्रपात भी बोलते हैं। ये 18 मीटर ऊंचा है। उसके बाद ये रावत भाटा के अंदर आ जाती है। रावत भाटा के अंदर इसके ऊपर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है इस नदी के ऊपर। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के अंदर नदी के ऊपर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो नदी के ऊपर जो बना हुआ सबसे बड़ा बांध की बात करते हैं तो वो राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पे बना हुआ है? ये रावत भाटा के अंदर बना हुआ है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर जो है उसको भी पानी देता है। किसको पानी देता है? रावत भाटा बिजली जो परमाणु घर का राजस्थान के अंदर है, रावत भाटा एकमात्र ही तो है। तो रावत भाटा परमाणु जो बिजली घर है उसको भी ये क्या देता है? पानी देता है। कौन सा देता है? रावत भाटा के अंदर राणा सागर। तो रावत भाटा राणा सागर याद करने में इजी हो गया, रावत भाटा राणा सागर। आगे बात आती है कोटा बूंदी के अंदर निकल जाती है। तो बूंदी के अंदर क्या होती है कि ये केशोराय पाटन के अंदर सबसे गहरी होती है। केशोराय पाटन के अंदर सबसे गहरी होती है। पूछ लिया जाए कि चंबल नदी सबसे ज्यादा गहरी कहां पे है तो वो केशोराय पाटन क्षेत्र बूंदी के अंदर सबसे गहरी होती है। आगे आता है कोटा। कोटा बारावास बोरावास जगह का नाम है। ये कोटा के अंदर बोरावास जगह है जहां पे जोहार सागर बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जोहार सागर बांध बना हुआ है। और इसके ऊपर या इसको कोटा बांध भी बोलते हैं। कोटा बांध भी, कोटा जोहार सागर बांध बोल दो या कोटा बांध बोल दो, एक ही बात है। आगे आती है कोटा बैराज। उसके आगे चल के कोटा बैराज अलग अलग है। देखिए जोहार सागर बांध, कोटा बांध और बैराज अलग है, ठीक है। बैराज है ये सिंचाई के लिए निकाली गई है। इससे दो नहरें निकाली गई हैं, एक दाईं तरफ निकाली गई है, एक बाईं तरफ। अपना जो सोलिया हाथ होता है वो कौन सा होता है? पूर्व की तरफ, दाईं तरफ होता है। ओलिया हाथ है वो पश्चिम की तरफ होता है और बायां तरफ होता है। तो अपनी दाईं तरफ जो नहरें निकाली गई हैं उससे कोटा और बारा क्षेत्र जो है वो सिंचित होता है। और ये बाईं तरफ जो है उसके अंदर कोटा और बूंदी। तो बस कोटा तो होता ही होता है, दाईं तरफ कोटा और बारा, बाईं तरफ कोटा और बूंदी, इससे सिंचाई की जाती है। आगे आती है ये आगे जाके ये काली सिंध नदी इसके अंदर आ जाती है। कौन सी जगह आती है? नारेरा के अंदर ये काली सिंध नदी जो बूंदी के अंदर है वो काली सिंध नदी जो इसके अंदर मिल जाती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी भी काली सिंध नदी है। यदि आपको पूछ लिया जाए चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो सबसे लंबी हो गई ये, सबसे लंबी सहायक नदी हो गई। सबसे लंबी नदी सहायक जो नदी है वो सहायक नदी की बात करें अपन तो वो कौन सी होगी? काली सिंध नदी हो गई। ये कहां पे मिलती है? नारेरा बूंदी के अंदर मिलती है। आगे सवाई माधोपुर के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर त्रिवेणी बन जाती है। त्रिवेणी, सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी बन जाती है। त्रिवेणी के अंदर आपकी बनास आ जाती है, बनास इधर से आ जाती है, ये सीप आ जाती है, ठीक है। एक तो सीप है और एक सीपू, नाम में थोड़ा फर्क मिलेगा। ब्राह्मणी और ब्राह्मणी और बामनी, तो इन नाम में भी आपको फर्क मिलेगा। तो फर्क की जो नाम की नदियां हैं वो मैं डाल दूंगा एक साथ, है ना। तो सीप आ जाती है, सीप और बनास नदी आ जाती है। कहां पे मिलती है? ये सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम में मिलती हैं। तो रामेश्वर के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, सीप और चंबल। बनास, सीप और चंबल, राजस्थान के अंदर 5 त्रिवेणी बनती है। 5 त्रिवेणी अलग से मैं डाल रहा हूं, ठीक है। आगे आती है पलिया जगह।
पलिया जगह पार्वती है, वो पलिया जगह के अंदर इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी के अंदर पार्वती नदी है, वो पलिया जगह के अंदर मिल जाती है। आगे ये जो क्षेत्र है करौली के अंदर आती है, फिर ये धौलपुर से यूपी, यूपी से इटावा निकल जाती है। इटावा के पास मुरादगंज है, मुरादगंज के पास एक गांव है चक्रापुरा गांव, चक्रापुरा गांव के अंदर ये यमुना में मिल जाती है। तो ये कितने जिलों में हो गई? 6 जिले, 6 जिले हो गई। कैसे हो गई 6 जिले? देखिए यहां से सबसे पहले राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है, फिर बूंदी के अंदर गहरी है 2, तीसरा कोटा के अंदर इसके ऊपर कोटा बैराज और ज्वार सागर बांध बना हुआ है 3, चौथा आपका बूंदी के अंदर बूंदी आ गया, चौथा आपका सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर में रामेश्वर के अंदर ये त्रिवेणी बनाती है, फिर आगे जाके आपका 5वां करौली हो गया और 6ठा धौलपुर हो गया। तो ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक बार चंबल नदी को मैप से देख लेते हैं। चंबल नदी मैप से, चित्र से अपन देख रहे हैं, चंबल नदी जो है उसको मैप से देख रहे हैं। मैप से देखने के लिए चंबल नदी अपन ने देखा था कि जो जाना पाव की पहाड़ियां हैं उससे निकलती है। कहाँ से निकलती है? जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से। फिर ये अपने यहाँ पे एमपी के अंदर किसके ऊपर क्या बना हुआ है? गांधी सागर जो बांध है वो बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध बना हुआ है। पहले नंबर पे इसके ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है। आगे जाते हैं तो राणा सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ के अंदर। अगला जो आता है वो आपका जवाहर सागर बांध हो गया। कौन सा बांध हो गया? जवाहर सागर बांध हो गया। आगे जाते हैं तो कोटा बैराज या कोटा बांध जो हो गया वो कोटा के अंदर हो गया। तो इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध कौन कौन से बने हुए हैं? सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है, सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है आपकी, सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आती है इसकी काली सिंध। काली सिंध जो नदी है ना वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध का देख लेते हैं अपन। काली सिंध देवास एमपी से निकलती है। काली सिंध जो नदी है वो देवास एमपी से निकलती है। फिर ये रायपुर झालरावाड़ के अंदर अपने राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? रायपुर के अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद ये थोड़ी आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग जो है वो काली सिंध और ये इधर जो आपकी आ रही है काली सिंध और ये आपकी आहू जो नदी है उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। गागरोन जो दुर्ग है वो अपनी इधर से तो काली सिंध आ जाती है, इधर से तो ये काली सिंध आ गई और इधर से ये आहू नदी आ गई। तो इन दोनों के संगम के ऊपर बना हुआ है गागरोन का किला बना हुआ है। आगे चलते हैं तो आगे जाके ये किसमें आगे इधर परवन आ जाती है। परवन को थोड़ा आगे चल के अट्टा बोलते हैं, परवन को अट्टा बोलते हैं, मतलब दूसरा क्षेत्र मिल जाता है, अट्टा का क्षेत्र मिल जाता है। फिर ये आगे आके क्या बनाती है? ये काली सिंध आ जाती है। फिर यहाँ पे एक ये चंद्रभागा और मिल जाती है इसके अंदर। तो काली सिंध और चंद्रभागा जो मिलती हैं वहां पे आपका हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। हरिश्चंद्र बांध पूछ लिया जाता है कौन से जिले में है, तो हरिश्चंद्र बांध आपका कोटा के अंदर है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये जो आपकी काली सिंध और चंद्रभागा नदी पे, काली सिंध और चंद्रभागा नदी जो है उसके ऊपर आपका कौन सा बना हुआ है? जो हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। आगे ये नरोरा के अंदर आके किसमें मिल जाती है? काली सिंध अपनी जो चंबल नदी है उसके अंदर मिल जाती है। आगे नरोरा से थोड़ा आगे चलते हैं तो मेज नदी आती है, मेज नदी आती है, वो आके किसमें मिल जाती है? देखिए ये जो अपन सोलिया आते हैं तो ये देखेंगे तो ये दायां तरफ है और ये बायां तरफ है, ये भी ध्यान रखना बायां तरफ है, ठीक है। तो बायां तरफ की बात करेंगे तो ये अपना बायां तरफ है और ये अपना दायां तरफ है, ठीक है। आगे कोटा आ गया, कोटा खत्म हो गया, पीलिया बूंदी के अंदर आ गई। बूंदी के अंदर जैसे देखो ये अट्टा और देखते हैं, ये अट्टा आती है तो ये सबसे पहले देखिए परवन नदी के नाम से चलती है। किसके नाम से चलती है? परवन नदी के नाम से। परवन नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? जो एमपी की विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां पे होता है। एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से उद्गम होता है। फिर आगे मनोर थाना अपने झालावाड़ के अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद इसके ऊपर आगे चलते हैं परवन नदी पे, तो इसके ऊपर शेरगढ़ दुर्ग जो है अपना 12 के अंदर शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो परवन नदी पे बना हुआ है। और यदि आपका गागरोन दुर्ग की बात करें तो ये दो नदियों के काली सिंध और आहू दोनों के संगम पे बना हुआ है।
फिर आगे जाके ये किस में मिल जाती है, अट्टा में मिल जाती है, और अट्टा का पानी काली सिंध में मिल जाता है, और काली सिंध आगे किस में मिल जाती है, अपनी चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं पार्वती नदी। ये पार्वती नदी जो है ये भी एमपी से निकलती है, सीहोर की पहाड़ियों से। कहां की पहाड़ियों से, ये जो सीहोर की पहाड़ियां हैं यहां से एमपी से निकलती है, ठीक है। एमपी से निकल के ये पीलिया के अंदर आके कहां पे मिल जाती है, पार्वती नदी जो है वो चंबल में मिल जाती है, पीलिया के पास। आगे अपन देखते हैं बनास नदी। बनास नदी जो है वो भी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, बनास नदी जो है वो। लेकिन ध्यान रखना, बाएं तरफ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, बनास होगी, और दाएं तरफ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, काली सिंध हो गई। तो फिर बनास नदी वैसे सबसे बड़ी, देखें सबसे बड़ी सहायक नदी, तो देखिए बनास नदी जो है वो ऑटोमेटिक सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। बनास नदी चल के आती है खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से निकल के आती है। आगे बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध कब बना था अपना, 1996 में बन के तैयार हुआ था। बिसलपुर बांध राज्य की सबसे बड़ी परियोजना, पेयजल परियोजना है। इसको जो अपना बनास नदी है, भारत सरकार ने क्या है, नदी जोड़ो परियोजना के अंदर भी ये बिसलपुर बांध से जुड़ी हुई है बनास नदी। आगे ये रामेश्वर के अंदर मिलती है, कहां पे मिलती है, रामेश्वर के अंदर। रामेश्वर के अंदर एक देखते हैं कि अपन जो इसकी अपनी दाईं तरफ से एक सीप नदी आती है और ऊपर से अपनी बनास नदी आ जाती है, दोनों मिलकर रामेश्वर धाम के अंदर एक त्रिवेणी बना लेते हैं। तो रामेश्वर त्रिवेणी हो गई। त्रिवेणी ये कौन सी जगह पड़ती है, अपने सवाई माधोपुर के अंदर पड़ती है। आगे जाके ये करौली में चली जाती है, धौलपुर, फिर बोई मुरादगंज गांव आ जाता है, फिर इटावा और यमुना के अंदर मिल जाती है, सीधी यमुना के अंदर मिल जाती है, इटावा और यमुना के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए, ये जाना पाओगी पहाड़ियों से निकलती है। पहला गांधी सागर बांध बना हुआ है, तो क्या हो गया, गांधी का राज। किसका राज, गांधी का राज, गांधी का राज। इसको याद करने के लिए गांधी सागर एक नंबर पे आ गया। का मतलब आपका कोटा बेराज हो गया, कोटा बेराज। कोटा बेराज जो है वो 4 नंबर पे आता है। फिर राज राणा प्रताप सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, सागर ये कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा हो गया, जवाहर सागर, जवाहर सागर। यदि क्रम से नंबर पूछ लिया जाए तो गांधी के राज को आप कंटिन्यू लिखोगे तो इसको लिखना है 1 4 2 3, 1 4 2 3 आप लिखोगे तो आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, चाहे वो दायां बायां पूछ लो, उत्तर दक्षिण पूछ लो, या कैसा भी पूछ लो। तो गांधी का राज जो अपन ट्रिक है, इसके अंदर आ गया आपका गांधी सागर हो गया, कोटा बेराज हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया और जवाहर सागर हो गया, ठीक है। तो ये दाईं तरफ आने वाली ये नदियां हैं, बाईं तरफ आने वाली ये नदियां हैं। बाईं तरफ के अंदर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अपनी बनास नदी। और वैसे भी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, बनास नदी होगी। लेकिन यदि बात आती है कि दाईं तरफ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी जो है वो देवास एमपी की पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये रामपुर के अंदर आके रायपुर के अंदर झालावाड़ में प्रवेश करती है। आगे जाके इसके ऊपर गागरोन का किला बना हुआ है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है। फिर ये आगे इधर अट्टा से मिल जाती है। आगे जाके इसके ऊपर चंद्रभागा, चंद्रभागा के ऊपर क्या बना हुआ है, हरिश्चंद्र जो है वो बेराज बना हुआ है, बांध बना हुआ है। वो कहां पे बना हुआ है, कोटा के अंदर बना हुआ है। आगे नरेरा के अंदर जाके ये इसमें मिल जाती है। इधर परवन नदी है, परवन नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों में आती है, मनोर थाना क्षेत्र में झालावाड़ में प्रवेश कर जाती है। आगे शेरगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है 12 का, वो परवन नदी के किनारे पे बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्वती नदी आ जाती है। पार्वती नदी जो है वो सीहोर एमपी से निकलती है और यहाँ पे पीलिया के अंदर आके मिल जाती है, ठीक है। आगे अपनी देखी थी बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं और इसके ऊपर एक बिसलपुर बांध बना हुआ है जो राज्य का सबसे बड़ा, बिसलपुर 5 राज्यों में 5 जिलों में तो ये पेयजल मतलब वो दे रहा है, पेयजल सुविधा दे रहा है। आगे त्रिवेणी बना लेता है, त्रिवेणी के अंदर बनास, सीप और अपनी चंबल मिलके इसके रामेश्वर त्रिवेणी बन जाती है। आगे करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद में ये कहाँ मिल जाती है, यमुना के अंदर, मुरादगंज, इटावा के अंदर जाके यमुना में मिल जाती है। अब इसकी मुख्य मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो और देख लेते हैं, ठीक है। अब आती है अपनी ट्रिक, चंबल नदी जो है उसकी सहायक नदी याद करने की ट्रिक। ट्रिक क्या है, माँ आज गुस्से में, माँ आज गुस्से में पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा। माँ आज गुस्से में पापा ने काले घोड़े को बार बार चाकू से मारा, ठीक है। तो क्या आएगा, माँ का मतलब माजुली, आज का मतलब आहू, गुस्से में, गुस्से का मतलब गुंजाली हो गया, कौन सा हो गया, गुंजाली हो गया। मे का मेज हो गया, कौन सी हो गई, मेज हो गई, ठीक है।
पार्वती, पापा का मतलब हो गया पार्वती, ने का मतलब नेवज हो गया, काले का मतलब काली सिंध हो गया, घोड़े का मतलब घोड़ा पछाड़। ये इतनी तेज बहती है कि घोड़े को भी पीछे छोड़ जाती है, तो देसी भाषा में बोलने लगे घोड़ा पछाड़। आगे आती है पर का मतलब परवन, बार का मतलब ब्राह्मणी, बार का मतलब ब्राह्मणी। और अगली जो बार है वो बनास नदी जो है वो चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और ये तो है बाईं तरफ है, बाईं तरफ है। ये पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी जो है उसके अंदर बनास नदी कौन सी तरफ आके मिलती है, तो बाईं तरफ मिल जाती है। और काली सिंध है ये दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, ठीक है, ये दाईं तरफ आके मिलती है। आगे चाकू का मतलब चाकण, से मतलब सिप, मारा अपना साइलेंट हो जाएगा। तो माँ आज गुस्से में पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। मतलब सर्दियों में आदमी वैसे ही क्या होता है, उसका पारा ठंडा रहता है और कभी कभी गर्म हो जाता है, तो वो काले घोड़े पे चाकू मारने लग जाता है, ठीक है। ठीक है, चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक काली सिंध देख लेते हैं, ख के अंदर परवन देख लेते हैं, ठीक है। अपनी जो परवन नदी है वो देख लेते हैं। निवाज और काली खाड़ देख लेते हैं, निवाज देख लेते हैं, निवाज देख लेते हैं, काली खाड़ देख लेते हैं, काली खाड़ हो गई, निवाज और काली खाड़ हो गई। फिर ये काली खाड़ है, ठीक है, तो काली खाड़ हो गई, निवाज और आहू हो गई, उजाड़ हो गई। कौन सी हो गई? आहू हो गई और उजाड़ हो गई, ठीक है। तो ये नदियां और देख लेते हैं, ठीक है, मुख्य मुख्य। पहली बात आती है देवास। देवास जो एमपी का देवास है, एमपी के देवास में बाकली पहाड़ियों से निकलती है। बाकली पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? काली सिंध निकलती है। कौन सी निकलती है? काली सिंध जो नदी है, काली सिंध नदी है, ये बाकली पहाड़ियों से निकलती है। देवास से, एमपी के देवास से काली मतलब बाकली की पहाड़ियों से निकलती है। बाकली पहाड़ियों से निकलने के बाद ये अपने क्या होती है, रायपुरा का जो झालावाड़ क्षेत्र है, रायपुरा का जिसमें बिंदा गांव है, कौन सा गांव है? बिंदा गांव। रायपुरा का झालावाड़ क्षेत्र जिसमें बिंदा गांव है, बिंदा गांव के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, राज्य में प्रवेश करती है। प्रवेश कहाँ करती है? झालावाड़ के बिंदा गांव में प्रवेश करती है। फिर आगे जाके इसके अंदर आहू मिल जाती है। एक तो आहू आती है और ये वाली परवन है, परवन आती है और आहू आती है। आहू जो निकलती है वो रतलाम से निकलती है, सुसनेर जगह से। कहां से निकलती है? रतलाम के सुसनेर जगह, एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी से निकलती है। ये है आहू आपकी, ठीक है, आहू निकलती है। इधर से परवन आती है। परवन नदी के अंदर दो नदियां और मिल जाती हैं, एक निवाज मिल जाती है और एक काली खाड़। यदि पूछ लिया जाए कि परवन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी निवाज होगी और काली खाड़ जो है वो परवन नदी की सहायक नदी होंगी। परवन नदी पे दो बांध बने हुए हैं, दो बांध बने हुए हैं। यदि परवन मध्यम सिंचाई परियोजना पूछ लिया जाए, बीच वाला मध्यम सिंचाई परियोजना पूछ लिया जाए, तो वो आपका 12 में है। कहां पे? 12 में है। और यदि परवन के ऊपर वरहद सिंचाई परियोजना पूछ लिया जाए, तो वो आपके खानपुर झालावाड़ में है। कहां पे है? खानपुर झालावाड़ में। यदि वरहद की बात कर रहा है परवन के ऊपर, तो खानपुर झालावाड़ में। और यदि मध्यम की बात कर रहा है तो वो आपका 12 के अंदर है। कहां पे होगा? 12 के अंदर होगा। फिर ये काली सिंध यहां पे जाके आहू में मिल जाती है। आहू जो नदी है वो आगे जाके किस में मिल जाती है? यहां गागरोन पे मिल जाती है। और गागरोन के ऊपर आहू प्लस काली सिंध मिलने के बाद इस क्षेत्र को सामेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामेला। सामेल मिलना होता है जो, उसको सामेल बोला जाता है। और सामेल के ऊपर गागरोन का जो जल दुर्ग है, तो वो दुनिया के एक अच्छे जल दुर्ग का उदाहरण है। आरपीएससी का चाहता हुआ क्वेश्चन है। तो जल दुर्ग जो है वो कौन सी नदियों के ऊपर बना हुआ है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम के ऊपर जल दुर्ग बना हुआ है। आगे जाके इसमें क्या होती है? उजाड़ नदी मिल जाती है, यहां जाती है। तो यहां जाने के बाद क्या होता है? ये नेरोरा के अंदर आगे कोटा, जो कोटा का नेरोरा जो क्षेत्र है उसके अंदर ये चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। इतनी सी नदी है। काली सिंध नदी भी इसके अंदर हो गई, आपकी परवन नदी भी इसके अंदर हो गई, आपकी काली खाड़ निवाज नदी भी इसके अंदर हो गई, फिर आपकी आहू नदी भी इसके अंदर हो गई, ठीक है। फिर ये चंबल के अंदर जाके मिल जाती हैं, ठीक है। अगली नदी आती है अपनी बनास नदी। बनास नदी कहाँ पे पानी लेके जाती है? अपना बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। देखिए बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी मैंने बताया था, अमेजन की नदी जो है मदिरा है। कौन सी है? मदिरा। आगे आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता है। इसका जो है वो जल ग्रहण क्षमता क्या है? फर्स्ट नंबर पे है।
फर्स्ट पे है। ये मैंने पिछला जो वीडियो डाला है राजस्थान की नदियों, उसके अंदर आप देख सकते हो जलग्रहण क्षमता और लंबाई के आधार पे। तो फर्स्ट के ऊपर कौन सी है अपनी जलग्रहण क्षमता, किसकी सबसे ज्यादा है, बनास नदी की है। आगे इसके उपनाम की बात करते हैं तो एक तो इसको वन की आशा बोला गया, जिसको वर्णासा वन वर्ड में बोलते हैं, वर्णासा या वन की आशा। और दूसरा बोला गया वशिष्ठी नदी। कौन सी नदी, वशिष्ठी नदी, वशिष्ठी नदी बोला गया इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। उद्गम की बात करते हैं तो ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है इसका, ठीक है। 6 जिलों के अंदर ये बहती है। कहां से स्टार्ट होती है, राजसमंद से स्टार्ट होती है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। कहां जाती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर जाती है। आगे आती है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो देवड़ी के अंदर टोंक में बना हुआ है, ये 5 जिलों को पेयजल देता है। पहले 3 जिलों को देता था, अब 5 जिले हो गए हैं। टोंक हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, नागौर हो गया और दौसा जो है ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। कौन सा है, दौसा जो है ये प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना, टोंक, अजमेर, जयपुर, नागौर और दौसा को, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ठीक है। तो आगे क्या, मतलब 6 जिलों के अंदर आती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। एक्चुअली क्या होता था, हम लोग स्कूल में जाते थे तो कंडक्टर जो बोलता था तो उसके साथ साथ नाम रिपीट करते थे। तो हमारे गांव से लेके जहाँ जहाँ वो बस जाती थी वहाँ तक, तो उस हिसाब से जल्दी बोलने की थोड़ी सी आदत होगी। आगे हो गया कि अपना बांध, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, बांध की बात करते हैं। बांध और एनीकट पूछा है ना रिटन मेंस के अंदर, और वैसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। बिसलपुर बांध की बात करते हैं तो ये टोंक के अंदर है। ये कब बन के तैयार हुआ था, 1996 में तैयार हुआ था। कंक्रीट का सबसे बड़ा बांध है ये, कंक्रीट का बना हुआ है। किसका हुआ है, सीमेंट कंक्रीट, सीसी रोड है ये, सीसी का बना हुआ है, सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कंक्रीट का, है ना। तो आपके कंक्रीट का बना हुआ ये सबसे बड़ा बांध है बिसलपुर बांध जो है राजस्थान का। फिर वैसे मिट्टी का बना हुआ पाचना बांध है, ये अपन ने देखा ही था। आगे आता है कि इसरदा बांध। इसरदा बांध है ये सवाई माधोपुर में है। और इसरदा परियोजना की बात करते हैं तो वो थोड़ा टोंक क्षेत्र में निवाई के आसपास लग जाता है। तो इसरदा बांध कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। नदी कौन सी है, बनास नदी के ऊपर। तो बिसलपुर और इसरदा बांध कौन से पे हो गए, आपके बनास नदी पे। अगला मेजा बांध आती है। मेजा बांध कोठारी का बहुत चाहता हुआ क्वेश्चन होता है आरपीएससी का। कोठारी नदी पे है, भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। मेजा जो है कोठारी नदी के ऊपर है। आगे मोरेल जो बांध है वो सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। और एक आता है मेज बांध और एक होता है मेजा बांध। दोनों का अंतर देखिए आप, मेजा हो गया तो भीलवाड़ा कोठारी पे चला गया, और मेज हो गया तो बूंदी में हो गया। मेज कहां पे बना हुआ है, बूंदी में बना हुआ है। और मेजा जो बांध है वो कोठारी भीलवाड़ा में बना हुआ है। अब बनास नदी जो है उसको चित्रवाइज देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे आती है अपनी जो बनास नदी है उसका डायग्राम देख लेते हैं। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद यहां से उद्गम है इसका। उद्गम कौन सा है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में उद्गम है। आगे जाके इसके अंदर एक आयड नदी है। आयड नदी जो है वो क्या करती है, गोगुंदा के अंदर उदय सागर, आयड नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। आयड नदी जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के अंदर उसके ऊपर उदय सागर झील बनी हुई है। उदय सागर झील तक इसको क्या बोलते हैं, आयड नदी बोलते हैं। उसके बाद इसको बेड़च नदी बोल देंगे। तो बेड़च नदी के ऊपर एक घोसुंडा बांध बना हुआ है, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। घोसुंडा बांध कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। यहां से जावर एमपी से कौन सी नदी निकलती है, गंभीरी नदी निकलती है। तो यहां पे देखना गंभीर नदी जो है, गंभीर जो नदी आएगी, गंभीर, और एक आती है गंभीरी, ठीक है। ये दोनों के अंदर फर्क है। गंभीर है ये यमुना की है, और गंभीर है ये किसकी है, अपनी बनास की है। यहां पे चंबल की गलत कर दोगे आप, बनास की सहायक नदी है, ठीक है। बनास की मतलब बनास को ही इसकी सहायक नदी, चंबल को बनास नदी को ही सहायक नदी माना है, बाकी इसका नदी तंत्र अलग से बांटा गया है, ठीक है। तो आगे अपना इसके अंदर घोसुंडा बांध बना हुआ है। बेड़च नदी इसको बाद में उदय सागर झील के बाद में बोलने लग जाते हैं आयड नदी को। इसके ऊपर एक तांबर युगीन सभ्यता भी पैदा हुई है, जो आयड सभ्यता जिसको बोलते हैं, वो तांबर युगीन सभ्यता। आगे आती है अपनी गंभीरी, जावर से निकलती है, निम्बाहेड़ा के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे जाके बेड़च नदी में मिल जाती है, और बेड़च नदी में मिलने के बाद इसका नाम बेड़च ही हो जाता है। और बेड़च नदी इधर से ये बनास नदी आ रही है,
इधर से बनास नदी आ रही है, इधर से मेनाल नदी आ रही है। तो बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल जो है वो आपका भीलवाड़ा मांडलगढ़ जो है यहाँ पे क्या बनाएगा, त्रिवेणी बना लेगी। त्रिवेणी जो है भीलवाड़ा मांडलगढ़ के अंदर त्रिवेणी बना लेगी। आगे आएगी इसके अंदर एक और निकल के देवर जो राजसमंद की पहाड़ियां हैं उसके अंदर से कोठारी नदी निकल के आती है। कोठारी नदी निकल के आती है भीलवाड़ा के अंदर। इसके ऊपर मांडलगढ़ में मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ में है ये, ठीक है। मांडलगढ़ के अंदर मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी के ऊपर। फिर ये नंदग्राम के अंदर आके, भीलवाड़ा के नंदग्राम के अंदर आके किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। आगे जो आती है एक मानसी आती है और इधर से बिजराल की पहाड़ी है, राजसमंद से कौन सी आती है, खारी नदी आती है। खारी नदी का नाम देखा था हमने, खारी नदी इससे पहले कहां आई थी, खारी नदी जो है वो सांबर झील में गिर रही है, सांबर झील में गिर रही है, आई है ना। तो खारी नदी, इसका भी खारी नदी नाम है और सांबर झील में गिर रही है उसको भी खारी नदी बोलते हैं। तो ये शाहपुरा के अंदर मिल जाती है एक जगह, फिर आगे आके ये चंबल के अंदर, इसमें बनास के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। आगे जाके टोंक के अंदर देवली नामक स्थान पे, देवली नामक स्थान पे अपना जो कंक्रीट का है बिसलपुर बांध परियोजना बनी हुई है जो 5 जिलों को सिंचाई मतलब पेयजल की आपूर्ति करती है। फिर अंचरोल की पहाड़ियां, अंचरोल की जो पहाड़ियां हैं, अंचरोल की पहाड़ियां जयपुर से अपनी ढूंढ नदी आती है। कौन सी आती है, ढूंढ नदी जो है अंचरोल की पहाड़ियां जयपुर से आती है। इधर चैनपुरा, जयपुर से मोरेल नदी आती है। मोरेल नदी, ये दोनों मिलके यहाँ पे मोरेल बांध बना लेती हैं। एक क्या बना लेती है, मोरेल बांध। मोरेल बांध आपका कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर में है। किसमें है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर जो है उसके अंदर कौन सा बांध बना हुआ है, मोरेल बांध बना हुआ है। आगे जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। बेड़च नदी जो है वो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ध्यान रखने की बात यही है कि इसके जो दाईं तरफ, नीचे वाली तरफ हो गई, बाईं तरफ ऊपर वाली तरफ हो गई। बाईं तरफ में आपकी कोठारी मिल गई, फिर ये खारी और मानसी मिल गई, ढूंढ मोरेल मिलके मोरेल बना ली। मोरेल के ऊपर मोरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर बन गया। जो अपना बनास नदी के ऊपर टोंक देवली के अंदर अपना बिसलपुर बांध बना हुआ है। इधर अपन मेजा बांध देखते हैं तो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है भीलवाड़ा मांडलगढ़ के अंदर। ये नंदग्राम भीलवाड़ा के अंदर आके बनास में मिल जाती है। इधर जो अपन बेड़च नदी देखते हैं तो बेड़च नदी के ऊपर एक तो अपनी उदय सागर झील बसी हुई है, एक सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, एक घोसुंडा बांध जो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, ठीक है। फिर ये इधर जाके भीलवाड़ा, बिसलपुर और सवाई माधोपुर से निकल जाती है। ये 6 जिलों के अंदर बहती है। इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 480 किलोमीटर लंबी है। ये राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यदि इसका जल भराव की क्षमता देखें तो राज्य में सबसे ज्यादा इसकी जल भराव क्षमता है। यदि राज्य के अंदर और कुछ देखें कि भाई इसका जो अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, अपवाह क्षेत्र कितना बड़ा है, तो अपवाह क्षेत्र इसका राज्य के अंदर सबसे बड़ा है, ठीक है। ठीक है, अगली नदी जो आती है अपनी बेड़च नदी आती है। बेड़च नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी जो है अपनी बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना ये सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदी सबसे लंबी कौन सी है, बेड़च नदी है बनास की, ठीक है। बनास बेड़च सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है, गोगुंदा पहाड़िया राजसमंद से होता है। कहां से होता है, राजसमंद में पड़ती हैं, राजसमंद में। अपनी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में पड़ती हैं। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पे है, उदयपुर में, उदयपुर में पड़ती हैं। गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं वो उदयपुर के अंदर, गोगुंदा तहसील है ना उदयपुर की, तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में पड़ती हैं। तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से स्टार्ट होती हैं, ये उदयपुर से स्टार्ट होती हैं। उदयपुर से स्टार्ट होकर ये आहड़ के अंदर, आहड़ सभ्यता इसके ऊपर निकली है। तांबर युगीन सभ्यता जो आहड़ सभ्यता है वो अपनी आहड़ नदी के ऊपर निकली है। फिर आगे जाके ये झील आ जाती है, उदय सागर झील आ जाती है। उदय सागर झील तक इसका पानी मीठा भी रहता है, इसलिए उदय सागर झील से पहले इसको क्या बोलेंगे, आयड़ नदी बोलेंगे। कौन सी नदी, आयड़ नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। उदय सागर झील के बाद इसको बेड़च नदी बोलने जाते हैं। कौन सी नदी बोलने लग जाते हैं, बेड़च नदी बोलने लग जाते हैं। आगे अपन चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो वहां पे इसके ऊपर गोसुंडा बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो है उसके अंदर कौन सा बांध बना हुआ है, अपना गोसुंडा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, गोसुंडा बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है।
फिर इधर से एमपी से कौन सी नदी निकल के आ जाती है, गंभीरी नदी निकल के आ जाती है। कौन सी नदी आ जाती है, एमपी से गंभीरी जो नदी है वो एमपी से निकल कर आ जाती है, वो जावद की पहाड़ियों से निकल कर आती है, जावद की पहाड़ियों से एमपी से निकल के फिर ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक चटिया वाली गांव है, चटिया वाली गांव के अंदर ये इसके अंदर बनास के वो अपनी बेड़च के अंदर मिल जाती है। बेड़च जो है वो आगे जाके बिगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी बना लेती है। त्रिवेणी कौन कौन सी बना लेती है, एक तो बेड़च हो जाती है, ये इधर वाली बनास मिल जाती है, और एक इधर आके मेनाल और इसके अंदर मिल जाती है, तो यहाँ पे त्रिवेणी बना लेती है। त्रिवेणी कौन सी त्रिवेणी बनाती है, त्रिवेणी बनास बेड़च और मेनाल, बनास बेड़च और मेनाल की जो है वो त्रिवेणी बना लेती है, बिगोद के अंदर जाके ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। एक बार फिर देखते हैं कि ये गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती हैं, इसके ऊपर आयड़ सभ्यता बनी हुई है, आगे जाके उदय सागर झील तक इसको आयड़ बोलते हैं, उसके बाद बेड़च नदी बोलने लग जाते हैं। गोचुंडा बांध जो है अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर इसके ऊपर बना हुआ है, चटिया वाली गांव के अंदर अपनी गंभीरी नदी आके मिल जाती है, और आगे जाके बिगोद भीलवाड़ा के अंदर ये क्या कर लेती है, त्रिवेणी बना लेती है, बनास बेड़च और मेनाल मिलके। ठीक है, आगे आती है अपनी कोठारी नदी। कोठारी नदी आती है, कोठारी नदी जो उद्गम कहां पे होता है, दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से कोठारी नदी जो है वो उसका उद्गम होता है, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होती है। आगे जाके इसके ऊपर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है, कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता जो है वो बनी हुई है। इसको वरदान माना जाता है, भीलवाड़ा का वरदान जो है वो कोठारी नदी को माना जाता है। भीलवाड़ा का वरदान किसको माना जाता है, कोठारी नदी को माना जाता है। आगे आता है अपना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर आपकी बागोर की सभ्यता बनी हुई है। कौन सी सभ्यता बनी हुई है, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पे है। ठीक है, आगे जाके इसके ऊपर मेजा बांध बना हुआ है, मेजा बांध भी कौन सी नदी के ऊपर है, कोठारी नदी पे। कहां पे बना हुआ है, मांडलगढ़ में बना हुआ है, मांडलगढ़ मतलब भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है, कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है, कोठारी नदी पे मेजा बांध बना हुआ है। आगे ये मांडलगढ़ से थोड़ी सी निकलने के बाद बनास नदी के अंदर मिल जाती है। तो इसके ऊपर सीधी सी बात ये, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से पैदा हुई, आगे चल के भीलवाड़ा के अंदर इसके ऊपर बागोर सभ्यता बनी हुई है, आगे जाके इसके ऊपर मेजा बांध, कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है, उसके बाद ये मांडलगढ़ के अंदर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। एक आता है बागोर की हवेलियां, बागोर की हवेलियां अमरचंद बडाना ने बनाई थी, और ये कहाँ पे है, पिछोला झील जो है वहां पे बनाई गई है। पिछोला झील के ऊपर क्या बनाई गई है, बागोर की हवेलियां बनाई गई है। ठीक है, ठीक है। अगली नदी जो आती है अपनी खारी नदी आती है, कौन सी, खारी नदी। खारी नदी एक हमने देखा था सांबर झील के अंदर भी खारी नदी गिरती है। तो ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों राजसमंद से निकलेगी, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलेगी, फिर ये राजसमंद के बाद भीलवाड़ा जिले में जाएगी, फिर ये अजमेर में जाएगी, फिर ये टोंक में जाएगी, और टोंक के अंदर आके ये देवली, देवली के अंदर बनास खारी डाई जो है वो त्रिवेणी बना लेगी। कौन सी बना लेगी, बनास खारी डाई जो है वो त्रिवेणी बना लेगी। कुछ नदियां और देखी थी हमने, एक मेज नदी देखी थी। मेज किसकी सहायक नदी है, मेज, कुराल और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की नदी है। किसकी है, ब्राह्मणी है, कुराल है और मेज है, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। तो मेज के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, गुड्डा बांध बना हुआ है, मिट्टी का बांध बना हुआ है। अपना पांचना बांध के बाद ही जो करौली का पांचना बांध है, तो उसके बाद कौन सा है, गुड्डा बांध बना हुआ है मिट्टी का। तो कौन सा आ गया कि भद्रावती अम्मा भैंस बाहर खड़ी, जो अपना पांचना बांध है उसके अंदर जो नदियां गिरती हैं उसकी ट्रिक है भद्रावती अम्मा भैंस बाहर खड़ी। ठीक है, इसके अंदर कुराल की बात आती है, तो कुराल भी चंबल नदी की है, मेज के ऊपर गुड्डा बांध बना हुआ है मिट्टी का। और ब्राह्मणी और चंबल नदी जो है उसके ऊपर आपका बैसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ का किला है बैसरोडगढ़ का, वो बना हुआ है, जिसको राजस्थान का क्या बोला जाता है, वेल्लोर बोला जाता है, राजस्थान का वेल्लोर बोला जाता है। तो नदी की बात आती है अपनी खारी नदी। खारी नदी कहां से पैदा होती है, बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ियां अपनी राजसमंद से फिर ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक होती हुई देवली के अंदर जाके बनास खारी डाई का त्रिवेणी बनाती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी वैसे किसकी सहायक नदी है, चंबल की है, हमने देखा था, ट्रिक से देखा था ना, तो ये चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। इसकी खास बात ये क्या है कि पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान
मतलब राजस्थान की पूर्व की नदी है। राजस्थान की सबसे पूर्व की नदी कौन सी हो गई? आपकी पार्वती नदी हो गई। आगे बात आती है, ये देवास एमपी से निकलती है, सिरोहा नामक स्थान से। कहां से? सिरोहा नामक स्थान से। फिर एमपी, फिर ये करियाहट के अंदर 12 का जो क्षेत्र है करियाहट, उसके अंदर 12 के अंदर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। सवाई माधोपुर के अंदर ये पलिया नामक स्थान पे किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चंबल के अंदर मिल जाती है। राजस्थान की सबसे पूर्वी नदी है ये। क्या है? एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो एमपी और राजस्थान की सीमा कौन बनाती थी? एमपी और राजस्थान की जो सीमा की बात आती है तो वो कौन बनाती थी? चंबल बनाती थी। ठीक है, चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक सीमा बना रही थी। लेकिन जब दूसरे नंबर की बात आती है तो वो आपकी कौन सी नदी की आ जाएगी? पार्वती नदी की आ जाएगी। कौन सी नदी की आ जाएगी? पार्वती नदी की आ जाएगी। एक बै भी है भाई, पार्वती है, वो पार्वती नहीं है, ये पार्वती है, ध्यान रखना है ना। पार्वती नदी क्या जाएगी? इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी अंधेरी, रेतरी, अहेली और कुल। अंधेरी, रेतरी, अहेली और कुल जो है वो इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, ठीक है। आगे अपनी आती है तीसरे नंबर की, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में 3 नदियां जाती हैं। कौन सी जाती हैं? बनास, चंबल और नंबर 3 की आपकी बाणगंगा। ये 3 नदियां जो हैं ये अपनी जो है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र का क्षेत्र है। उदयपुर जो है वो दोनों का है, बंगाल की खाड़ी का भी है और इसका अरब सागर का भी है। बाणगंगा के नाम क्या है? इसको अर्जुन की गंगा बोलते हैं। किसकी गंगा? अर्जुन की गंगा। गंगा किसकी? वो एक उसका वो अपना डायलॉग है ना राजस्थानी, एक कोई कलाकार है, वो कहते हैं भाई गंगा कहाँ से कहाँ जाती है? तो बच्चा कहता है कि मास्टर जी मेरे को पता है कि गंगा जो है वो पटवारी के घर से लेके और राम सिंह के घर तक जाती है। ठीक है, तो अर्जुन की जो गंगा है वो यहाँ पे इसको अर्जुन की गंगा बोला जाता है। रुंडित नदी बोला जाता है। रुंडित नदी का क्या मतलब हो गया कि ये घर से तो चल दिया लेकिन जो अपनी अगली जगह अपनी कॉलेज है ना या कोचिंग है वहां तक नहीं पहुंच रहा, ये बीच में जो मिस मार रहा है इसको रुंडित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुंडित बोलते हैं। तो ये अपने चल तो कहां से दी? बैराट की पहाड़ियों जयपुर से चल दी। आगे बोला है इसको कि आपको जाके यमुना में मिल रहा है, लेकिन ये पहले ही बीच के अंदर ब्लाइंड हो जाती है, दिखती नहीं है, मट्टी के अंदर लुप्त हो जाती है, तो इसको रुंडित नदी बोलते हैं। आगे बोला गया कि ताला नदी ये जो है ये एक जगह जाके रुक जाती है, मतलब एक ताला टाइप में लोक सिस्टम इसके अंदर हो जाता है, इसलिए इसको ताला नदी बोलते हैं देसी भाषा में। आगे बैराट की पहाड़ियों से शुरू होती है, सवाई माधोपुर भरतपुर होते हुए ये किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ये ध्यान रखना, बाणगंगा नदी जो है वो यमुना में मिलती है, ध्यान रखना, यमुना के अंदर, न कि चंबल में। चंबल में नहीं मिलती, यमुना के अंदर मिलती है। ऐसी ही गंभीर नदी है अपनी, कौन सी है? गंभीर जो नदी है, गंभीर नदी, वो भी सीधी जाके यमुना में मिल जाती है, चंबल में नहीं मिलती। यदि देश लेवल की बात करते हैं तो देश लेवल की एक सोन नदी है। सोन नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, सीएच से निकलती है छत्तीसगढ़ से, और डायरेक्ट गंगा के अंदर मिल जाती है। वो पटना में जाके किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली मात्र एक नदी है ये सोन नदी। ठीक है, वैसे छोटी नदियां तो बहुत है, लेकिन सोन नदी जो है उत्तर की तरफ बहने वाली है दक्षिण से। वैसे ही टाइप में ये क्या होती है? सीधी की सीधी किस में मिल जाती है? अपनी यमुना के अंदर मिल जाती है। आगे आगरा के फतेहाबाद में ये यमुना के में मिल जाती है। यमुना में कहाँ मिलती है? फतेहाबाद, आगरा में मिलती हैं। इसी पर बैराट सभ्यता पैदा हुई है। बैराट सभ्यता जो है, जयपुर की बैराट सभ्यता, वो कहाँ पे पैदा हुई है, कहाँ पे खोजी गई है, कहाँ पे मिली है? वो कौन सी नदी के घाटी पे मिला है? वो मिली है आपकी बाणगंगा, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा नदी, ताड़ा नदी पे मिली है। आगे बात आती है कि ये चंबल में नहीं मिलती, चंबल में गंभीरी भी नहीं मिलती, गंभीरी नदी भी नहीं मिलती, और ये भी यहां से भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, चंबल नदी और बाणगंगा नदी, मतलब बाणगंगा नदी और आपकी गंभीर जो नदी है, गंभीर नदी, गंभीरी कर देंगे तो बनास चली जाएगी, और गंभीर छोड़ देंगे तो आपकी कहां पे आ जाएगी? ये इसके अंदर सीधी की सीधी किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, जो अपनी बाणगंगा नदी है, इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। एक तो रामगढ़ का बांध बना हुआ है जो अपने जयपुर में है। कहां पे है रामगढ़ बांध? जयपुर के अंदर बना हुआ है। एक अजान बांध बना हुआ है जो भरतपुर के अंदर है। एक भरतपुर में बंद बेरेठा भी है ना, बंद बेरेठा, तो बंद बेरेठा जो है वो भी भरतपुर के अंदर है, लेकिन वो मामला कुछ अलग है।
अजान बांध और रामगढ़ बांध, बाणगंगा नदी पे 2 बांध हैं। रामगढ़ बांध जो जयपुर के अंदर है, अजान बांध अपना भरतपुर के अंदर है। यहाँ से केलादेव घना पक्षी विवार जो है उसको पानी जाता है। यदि इन जानवरों को पीने के लिए पानी की कुछ कमी हो जाती है तो अपन फोन करके मंगवाते हैं कि भाई पाचना बांध जो है करौली वाला मिट्टी से बना हुआ, तो मिट्टी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, यूएसए के सहयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो बांध है इससे आप हमें पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए। तो पांचना बांध से पानी किस में जाता है? अजान बांध में जाता है, यदि कम हो जाता है। नहीं तो अजान बांध का पानी किस नदी से आता है? अपनी जो बाणगंगा अर्जुन की गंगा नदी से। अब इसका पूरा डायग्राम चित्र देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अगली जो अपनी बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी की पूरी जो लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। कितनी लंबी है ये दोस्तों? 380 किलोमीटर जो है वो लंबी नदी है। ये अपनी जयपुर की कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलने के बाद इसके ऊपर कौन सा? जमुआ बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जमुआ बांध बना हुआ है। एक गोमरी का नाला पड़ता है दौसा में आके, दौसा से एक गोमरी का नाला आता है और एक दौसा से सूरी नदी आती है। दौसा से सूरी नदी और गोमरी का नाला आके इसके अंदर मिलता है। फिर राजपुरा गांव जो है अलवर का, वहां से एक पलसान नदी आती है। कौन सी आती है? पलासन नदी आती है। फिर इसके अंदर अपना जो अलवर है, क्या है? अलवर है जो है अपना, तो वो अंगिरी गांव से आके कोई नाला इसके अंदर गिरता है। आगे जाके ये मैनपुरी के बाद में ये यहाँ पे क्या एक अजान बांध और बना हुआ है। इस पे अजान बांध की बात और कर लेते हैं। अजान बांध जो है वो भरतपुर में बना हुआ है और ये पानी किसको देता है? ये केवलादेव को देता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को देता है। राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको पानी देता है। यदि इस बांध के अंदर पानी कम हो जाता है, पानी इस बांध के अंदर यदि कम हो जाता है तो वो पांचना बांध से आता है। कहाँ से आता है? पांचना बांध से आता है। पांचना बांध कहाँ पे है? करौली से आता है। ये जो अपना दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। किसका बांध है? मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध है। और ये किसकी सहायता से बनाया था? हमने यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से बनाया था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे आती है एक अपनी गंभीर नदी और देख लेते हैं। गंभीर नदी भी है, ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ये किसी की सहायक नहीं नदी नहीं है, ये सीधी जाके अपनी यमुना में मिलती है। किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। यमुना में मिलती है। गंभीर नदी के साथ साथ कौन सी है? एक पार्वती नदी है, अपने वाली पार्वती। कौन सी पार्वती? अपने वाली जो पार्वती नदी जो है वो किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। ये पूर्वी नदी है। पूर्वी नदी है, मतलब राजस्थान की सबसे पूर्वी नदी है पार्वती नदी। तो ये जो आप गंभीरी नदी देखोगे, गंभीर नदी, गंभीरी नहीं गंभीर नदी देखना है यहाँ पे। गंभीर नदी जो देखोगे वो नांदोती गांव से निकलती है, करौली के अंदर बहती है, सवाई माधोपुर में जाती है। ये सवाई माधोपुर में जाती है, फिर करौली में आती है। तो करौली के अंदर जब ये आएगी ना तो यहाँ पे एक पांचना बांध बना हुआ है। पांचना बांध बना हुआ है जिसके अंदर 5 नदियां गिरती हैं, प्लस में अपनी कौन सी नदी और गिरती है? आपकी जो गंभीर नदी और गिरती है। तो पांचना बांध में गिरने वाली नदियां देखते हैं अपन। पांचना बांध में, पांचना बांध नदियां जो अपन एक सूत्र देते हैं। क्या सूत्र देते हैं? कि भद्रावती अम्मा भैंस जो है वो बाहर खड़ी। क्या है? भद्रावती, भद्रावती अम्मा। कौन सी अम्मा? भद्रावती अम्मा, माँ को बोलते हैं ना। अम्मा रसोई योजना बताई थी मैंने आपको। तो भद्रावती अम्मा भैंस जो है वो क्या है? बाहर खड़ी है। बाहर खड़ी है मतलब आज सर्दी का टाइम है, खूब सारी सर्दी पड़ रही है और भद्रावती आपकी अम्मा का नाम है। तो भद्रावती अम्मा भैंस बाहर खड़ी है। तो भद्रावती का कौन सा हो जाएगा? भद्रावती, भद्रावती हो जाएगा, ठीक है। अम्मा का कौन सा हो जाएगा? अम्मा का ढूंढो तो आप अट्टा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अट्टा हो जाएगा। फिर भैंस का मतलब भैंसावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैंसावट, भैंसावट हो गया। फिर बाहर का मतलब बरखेड़ा हो गया। बाहर, बाहर खड़ी का मतलब बरखेड़ा, बरखेड़ा हो गया, ठीक है। फिर आपके बाहर खड़ी तो क्या खड़ी है? आपकी भैंस खड़ी है। फिर क्या मतलब खड़ी है तो फिर आगे जाके आपका क्या हो जाएगा? माची हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। भद्रावती अम्मा भैंस जो है वो बाहर खड़ी है तो फिर ये अम्मा से आप माँ से क्या लगा दोगे? माची लगा देना है ना, माँ से माची हो जाएगा। तो ये नदियां एक, प्लस में इसके अंदर और कौन सी नदी गिरती है? गंभीर गिरती है। जो आपकी गंभीर जो नदी है वो गिरती है। तो पांचना नाम 5 नदियों का है लेकिन वास्तव में उसमें कितनी नदियां गिरती हैं? 6 नदियां गिरती हैं। फिर आगे जाके करौली, करौली के अंदर हमने देखा पांचना बांध बना हुआ है। आगे जाते हैं तो इसके ऊपर केलादेव राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है।
केलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो पानी आता है ना, अजान बांध से आता है। अब अजान बांध के अंदर गंभीर नदी भी गिरती है, बाणगंगा नदी भी गिरती है, और अपनी 2011 से चंबल नदी से भी क्या लाया गया, इसमें पाइपलाइन लाया गया ताकि जानवर प्यासे ना रहे, पानी पूरी सुविधा रहे। यहाँ पे 1517 में भरतपुर के अंदर खानवा जगह है ना, तो 1517 में यहाँ पे क्या हुआ था, इस नदी के किनारे पे खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध यदि पूछ लिया जाए, थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ करने के लिए, कि खानवा का युद्ध निम्न में से कौन सी नदी पे हुआ था, तो वो याद रखने की बात ये है आपकी गंभीर नदी पे हुआ था। आगे जाके इसके अंदर अपनी वाली पार्वती मिल जाती है, जो पार्वती नदी है वो मिल जाती है। पार्वती नदी मिलने के बाद यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आपका पार्वती बांध, और ये पार्वती बांध कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। थोड़ा सा और आगे निकल जाते हैं तो इसके ऊपर रामसागर बांध बना हुआ है। रामसागर जो बांध बना हुआ है वो भी आपका धौलपुर के अंदर है। ये भी कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। पार्वती बांध जो है ये भी धौलपुर के अंदर है। आगे जाके आगरा के फतेहाबाद में यमुना के अंदर मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना के अंदर फतेहाबाद में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अपना जो ये टॉपिक है यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा तो उसमें बंगाल की खाड़ी की जगह अरब सागर की नदियां अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और बार बार कंटिन्यू बने रहें। हम भी आपके लिए बन रहे हैं, आप भी, क्योंकि एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इधर सेट 12th का भी आ चुका है, उधर यदि अपन देखें तो ये जो रिट मेंस है उसका भी, RS की भी नोटिफिकेशन आने वाली है। फिर ROEO के एग्जाम है, वो भी डेट जो है आपकी नई साल स्टार्ट हो रही है। नई साल के अंदर काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू तैयारी बनाए रखें। ठीक है भाई, धन्यवाद।